अस्सलाम वालेकुम। सना मंजिल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के शुरू होते ही ये क्या है, लाल लाल तीखे मिर्चियाँ बता रही हूँ करके सोच रहे होंगे ना। इनसे ना मैं चिली फ्लेक्स बनाने वाली हूँ। और चिली फ्लेक्स की तो यूज़ेस तो आप लोगों की पता है, बहुत सारी चीज़ों में लगी जाती है। तो सुपरमार्केट में ना बेटी ले रही थी तो मैंने मना की थी, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ही कम थी और रेट भी बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने मिर्चियाँ मंगा के इस तरह चिली फ्लेक्स बना लिया है घर में ही मिक्सी जार में चलाकर। देखिए ये वाला छोटा कंटेनर भर के रखा है पहले, और बाकी का दूसरे कंटेनर में डाल दिया है। और यहाँ पर मैं मिश्री की पाउडर बना रही हूँ। 2 किलो मिश्री मंगा लिया है और इसे ना थोड़ा सा बारीक कूट के उसके बाद मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना ले रही हूँ। ये इसलिए है कि जूसेस वगैरह बनाती हूँ ना रमज़ान में इफ्तार के लिए, उसमें मैं शुगर नहीं डालती हूँ, मिश्री का पाउडर ही डालती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे मिश्री का पाउडर भी चाहिए थी। तो आज मैं मिश्री मंगा लिया है और उसके बाद इसमें ना पाउडर बना के रख देती हूँ एक कंटेनर में डाल के, ताकि मुझे ना रोज़े की हालत में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जल्दी से पाउडर डाल के ना जूसेस रेडी कर सकती हूँ। और आपको तो पता है शुगर सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है बाद में जाकर, इसलिए मैं थोड़ा सा शुगर कम यूज़ करती हूँ घर में, गुड़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इस तरह जूसेस में ना मिश्री का पाउडर डालती हूँ। और उसके बाद मैं अंडे मंगा ली थी, अंडे को भी मैंने इस तरह स्टोर करके रख लिया है फ्रिज में। और यहाँ पर लाए थे हस्बैंड खैरियाँ, इनको ना मैं अगला दिन यूज़ करने वाली थी, इसलिए यहाँ पर देखिए उनको ना रात को ही कट करके रख ली थी इस तरह फ्रिज में। और उसके बाद दोपहर को लंच के लिए मैं बना रही हूँ। यहाँ इसका अचार बनाते बनाते ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे तैयारियाँ रमज़ान के लिए करना ज़रूरी होगी क्या करके। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रमज़ान के लिए इतनी सारी तैयारियां करके ही हम लोग रोज़ा रख सकते हैं या इबादत कर सकते हैं। वैसे भी सादगी से ही रोज़ा रखना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से देख लिए तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है और ये ट्रेडिशनल भी बन चुका है। आप लोग ऑब्जर्व करके देखिए, रमज़ान महीने में ना बाज़ारों में बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे खुल जाते हैं कि बहुत सारे चटपट चीज़ें और समोसे, कबाब, हलीम, हरीस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें की स्टॉल्स खुल जाते हैं ना। जब आदमी लोग बाहर जाके नमाज वगैरह के लिए सही बाहर जाते हैं तो इन सारे स्टॉल पे ना नज़र पड़ी जाती है, तो रोज़े की हालत में ना उनको उन पे ना चाहत आ जाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है आदमी लोग इस तरीके से चीज़ें घर लेके आके खाए, इसलिए मैं इस तरीके से तैयारी करके ना उनको हर एक चीज़ मैं घर में ही बना के देना पसंद करती हूँ, ताकि मैं उनकी दिल भी रखूं और उनकी सेहत का ख्याल भी रखूं। इसलिए मैं घर में ही बनाने की कोशिश ज़्यादा करते रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो भी कहती हूँ ना वो सब कुछ उन्होंने ला के देते हैं, तो इसमें बनाने की क्या हर्ज होती है। और एडवांसली इसलिए तैयारी कर लेती हूँ कि मुझे ना रोज़े की हालत में ज़्यादातर अल्लाह की इबादत करना है, तो मुझे ना थोड़ा सा किचन में कम टाइम स्पेंड कर सकूँ, इसलिए मैं एडवांसली इस तरीके से तैयारी कर ले रही हूँ। और साल में ना एक ही रमज़ान आता है, एक लौता रमज़ान है। तो रमज़ान के अहमियत ना मुझे पहले उतना पता नहीं थी और मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ जानने लगी, तो मुझे रमज़ान की खासियत पता चला और हर एक चीज़ की मुझे इतना अंदाज़ा बन चुका है कि मैं इसमें ना खुल मिल गई हूँ। इसलिए मैं रमज़ान की बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी करती रहती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ कि साल में ना 2-3 रमज़ान क्यों ना रखे अल्लाह करके सोचती भी रहती हूँ। और आपको पता है रमज़ान की इंतज़ार करने की भी बहुत सारे सवाब ना अपने हिस्से में आ जाते हैं। और इस बात का भी क्लियर कर देती हूँ कि मैं पहले से क्यों नहीं जानती थी और क्यों सारे चीज़ों की अहमियत पहले से नहीं पता थी करके, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम थी पहले, बचपन से तो ये सारे नहीं सिखाए गए थे मुझे। शादी के बाद मैं मुस्लिम बनी हूँ, तो मैं ये चीज़ें ना अब मैं सीखने लगी हूँ। और शादी तो 4-5 साल पहले तो नहीं हुई है, मुझे ना शादी होके 18 साल हो चुके हैं।
और शादी के नया नया में तो मुझे हिंदी बोलना तक नहीं आती थी। हिंदी सीखने में ही मेरी कुछ साल गुजर गए थे, वो भी मैं टीवी के सीरियल्स देख देख के ना हिंदी सीखी हूँ। और इन सारी चीज़ों की तो दूर की बात, हस्बैंड को भी उतनी सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मुझे सिखाने की कोशिश ही नहीं किए थे। उन्ना मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ के तो आ जाते थे, लेकिन उनको भी हर एक चीज़ नहीं पता थी, कुछ भी सूर्य वगैरह भी नहीं आते थे, तो उनको भी मुझे सिखाने की चांस ही नहीं था। और मैं शादी के बाद ना धीरे धीरे करके अड़ोस पड़ोस लोगों के साथ ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करती थी, तो मैं ना नमाज की तरीका सीख गई थी। और कुछ भी सूर्य वगैरह नमाज में पढ़ते हैं ना, उसका अंदाज़ा ही नहीं था। कहने की तो बोलने की तो दूर की बात ना, वो लोग पढ़ते हैं करके भी मुझे पता नहीं होता था। और कुछ लोग ना ज़रा ज़ोर से गुनगुना के नमाज़ पढ़ती थी, तो तब पता चला कि हाँ ये इस नमाज में ना कुछ बोलते हैं करके। और उसके बाद मैं घर में ही अपनी नमाज़ करती थी, तो तब ना मुझे बोलने की तो नहीं आती थी, इसलिए मैं क्या करती थी ना, जो अज़ान में सुने आते थे ना सूरे, उनको याद करके नमाज में वही बोला करती थी। पता नहीं इस बात को सुन के ना आप लोग हंसेंगे कि क्या, पता नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे करके ना मैं बिस्मिल्लाह करके नमाज़ पढ़ा करती थी। और इसी तरीके से ना कुछ साल गुजर गए थे। और उसके बाद एक छोटी बहन जैसी सहेली ना एक किताब दी थी अपनी भाषा में, तो उसमें ना नमाज की हर एक तरीका और हर एक सूरे थे, तो मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ ना सीख गई। ये सारी चीज़ें सीखते सीखते ना मेरे 2 बच्चे हो गए थे पहले से ही। और उसके बाद हम लोगों की लाइफ में ना ऐसा दिन गुजरते थे ना, उन दिनों को याद करके ना अब भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतना खराब दिन हम लोग गुजर चुके थे। और ऐसी बुरी वक्त में हम लोगों के साथ देने वाले, हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं थे सिवाय अल्लाह के। लेकिन अल्लाह भी हम लोगों की इतने इंतजाम ले रहे थे ना, मैं रात को तो सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि सुबह उठकर मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी करके सोच के ना मेरे आँखों से नींद ही उड़ जाता था। लेकिन सब्र करने वाले की ना कभी हार नहीं होती। अल्लाह ना बहुत ही बड़ा मेहरबान है। सिर्फ अल्लाह पे यकीन रख के देखिए, आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ जाते हैं, तो अरबी वगैरह मुझे भी सिखाने लगे हैं, तो अब बच्चे भी हर एक चीज़ सीखे हैं और मुझे भी सिखाते हैं। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे करके, और हस्बैंड भी सीख रहे हैं। तो हस्बैंड को तो इतनी सारी चीज़ें आते हैं ना, हम चारों में से हस्बैंड को ही ज़्यादा चीज़ें आ जाते हैं। बहुत सारे सूरे बोल जाते हैं, दुआ बोल जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से कितने अच्छे हुजूर के बातें बताते हैं ना। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, जिस इंसान से मैं जब शादी की थी ना, वही इंसान ये है करके उतने अच्छे से वो बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मैं हर एक दुआ में यही मांगती हूँ कि सबसे पहले सेहत से ज़्यादा ना हस्बैंड को और बच्चों को ना नमाजी बना के रखो, और मुझे भी नमाजी बनाओ। नमाज़ पढ़ने की आदत और ताकत दे करके मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ। उसके बाद सेहत की दुआ मांगती हूँ। सिर्फ नमाज ही ऐसी चीज़ है कि हम लोगों की ज़िंदगी को ना बदल सकता है। इस चीज़ की मेरी ज़िंदगी एग्जाम्पल है। और आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे, कुछ लोग घर में ना सब कुछ होता है और कुछ लोगों के घर में ना भी होता है ना। आप लोग गम कभी मत कीजिए, आप लोग कभी दिल छोटा मत कीजिए, आप लोग सब्र कर लीजिए, अल्लाह पे यकीन कर लीजिए, और बहुत ही ईमानदार से अगर आप लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ज़रूर आपकी दुआ को कबूल करेंगे। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप सबकी ज़िंदगी ना बेहतरीन से बेहतरीन बनो करके। और इंशाल्लाह कल रमज़ान की मुबारक महीने की चाँद दिखने वाला है, तो आप सब के लिए मैं दुआ ज़रूर करूँगी। आप सब भी मुझे दुआ में याद कीजिए। इस वाली रमज़ान की महीना ना हम सब की ज़िंदगी को बदल ले, और हर एक जायज़ ख्वाहिश को पूरी करे, और हर एक घर में बरकत दे, और हर एक दस्तरखान पे ना इफ्तियार के लिए, सहरी के लिए बहुत सारे बरकत दे करके मैं दुआ करूँगी। आप सब भी सब लोगों के लिए दुआ कीजिए।
और लास्ट में ना एक और बात बता देती हूँ, सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है और रोज़ा रखना हो, इबादत करना ही सब कुछ नहीं होता है। हम लोगों का नीयत भी सही होना चाहिए, हमारा दिल भी साफ़ होना चाहिए। किसी के ऊपर भी ना किसी तरीके से गलत सोच बिल्कुल भी न मत रखिए, चाहे उस इंसान आप लोगों के साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, उस इंसान को ना आप लोग माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने वाले को अल्लाह ना बहुत ही पसंद करता है। चलिए अब ब्लॉग में चलते हैं। यहाँ पर मैं फ्रिज को अरेंज कर ले रही थी। आज वेडनेसडे था तो मैं वेजिटेबल्स लेकर आ गई हूँ मार्केट से। मुझे जो जो रमज़ान के लिए चाहिए हर एक चीज़ लेकर आ गई हूँ, वो भी 8 दिन के लिए नहीं, लगभग मुझे 10-12 दिन के लिए कितना चाहिए उतना लेकर आ चुकी हूँ। और अच्छे से साफ़ करके धोकर मैं फ्रिज में अरेंज कर लिया है। और फ्रीज़र में ना ये रोल्स देख रहे हैं ना, चिकन की रोल्स बनाई थी मैंने। चलिए उसका रेसिपी भी बता देती हूँ। ये वाला चिकन ना संडे के दिन ही हस्बैंड लेकर आ गए थे मटन के साथ साथ। मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ ना संडे के दिन, इसलिए, लेकिन मैं मटन एक ही बनाई थी, चिकन नहीं बनाई थी। तो ये वाला ऐसे ही था, इसलिए मैं फ्रिज से निकाल कर ना इसे रोल्स बना रही थी। सबसे पहले ना इसमें से छोटे मोटे जो बोन्स थे ना उसको हटा लिया है। आप चाहे तो आप ना यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लीजिए। मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना बोन्स को हटा लिए थी। और उसके बाद देखिए इसे मिक्सी जार में ना 1-2 ग्रीन चिल्ली के साथ पीस ली थी। इस तरह फाइनली पीसने के बाद इसमें ना मसाले ऐड करना है, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, और उसके बाद चिल्ली फ्लेक्स डाला है इसमें। और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ अच्छे से चिकन में मिल जाना चाहिए। और उसके बाद ना इसमें बच्चों की बहुत ही फेवरेट चीज़ वो है मोज़रेला चीज़, इसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये ना बहुत ही अच्छे चीज़ बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो मुझे फटाक से याद आए कि इस चिकन से ना मैं कुछ बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि इफ्तियार में ना इनको तल के दूँगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे करके। देखिए ये रेडी हो चुका है। अब ना हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इनसे ना इस तरह रोल्स बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा पतला सा रोल्स बना लीजिए। बाद में ना इसे हम लोग मैदा में और ब्रेड क्रम्स में टिप करेंगे ना, ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पतला सा रोल्स बना लीजिए। इस तरीके से ना बहुत सारे रोल्स हो या कबाब की टिक्कियाँ हो, कबाब्स हो और समोसे वगैरह हो, गुजिया वगैरह हो, एडवांसली बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करके स्टोर कर सकते हैं। जब इफ्तियार की टाइम होगा ना उससे पहले हम लोग तेल में तल लिए तो काम बन जाएगा। लेकिन हर घर में ना एक जैसा इंसान नहीं होते हैं ना। मेरे हस्बैंड को ना इस तरीके से स्टोर करके खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो फ्रेशली उनको बना के देना पसंद है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास चिकन था तो मैं ये वाली चीज़ें बना लिया है। और इनको इस तरह बना लेने के बाद ना एक प्लेट लीजिए, प्लेट में ना मैदा डाल लीजिए 4 से 5 चम्मच, और यहाँ पर दूसरी प्लेट में डालना है ब्रेड क्रम्स, और उसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ यहाँ पर, और ऑरिगेनो डाल सकते हैं और मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ना मैं मिक्स हर्ब्स डाली हूँ। ये सारी चीज़ ना बहुत सारे सुपरमार्केट में मिल जाते हैं आजकल। और उसके बाद एक प्लेट लीजिए, उसमें ना 2 अंडे को इस तरह फोड़कर डालकर अच्छे से इसे ना मिक्स कर लीजिए, खोल लीजिए। और इन तीनों को एक जगह रख कर ना अब एक एक रोल लेना है। सबसे पहले मैदा में, और उसके बाद अंडे की लिक्विड में, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरह टिप करके हम लोग ना रोल्स बनाकर रख लेना है। इस तरीके से सारे रोल्स बनाने के बाद ना आप लोग कोई भी कंटेनर या जिपलॉक बैग में रख कर ना फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। फ्रीज़र में ही रखना चाहिए, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, ये ना बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। देखिए मैंने सारे रोल्स बना लिया है, और ये वाले हैं ना अभी तल के देने वाली हूँ, और इनको ना मैं फ्रीज़र में स्टोर करने वाली हूँ रमज़ान के लिए।
ये था मेरा आज का वीडियो चांद रात की पहले की। जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह रमज़ान की मुबारक महीने में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज़।